ये इतना क्रेजी और इतना अतरंगी आइडिया आपके दिमाग में आया कैसे? प्राउड टू से दैट हम लोग शायद पहले कंपनी होंगे जो हमने फुली स्टार्टेड दिस बिजनेस इन इंडिया। सो सर, आज के टाइम में जब हर गाना सिर्फ एक क्लिक पे अवेलेबल है, तो आप लोग इसको कैसे इंश्योर करते हैं कि वो फिजिकल फॉर्म में भी लोगों को चाहिए? Mainly quality and the ownership. Lot of streaming platform पे जो sound quality और जो मिलती है which is तो उसमें बहुत difference होता है. So the actual listeners will always love the vinyl quality of music. जब सब लोग तो ऑनलाइन की तरफ जा रहे थे, सब टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे थे, हाउ डिड यू थिंक ऑफ गोइंग बैक इनटू द नॉस्टैल्जिक डेज? Hello everyone, welcome to Advolix. Today we will be talking to the personalities from music world. आजकल म्यूजिक तो हम सब लोग सुनते हैं, लेकिन उसे ओन बहुत कम लोग करते हैं। सब लोग हम ओन नहीं करते हैं। एक जमाना था जब हम लोग कैसेट्स को इकट्ठा करते थे। वी यूज्ड टू कलेक्ट सीडीज, उसके बाद डीवीडीज आए, उसके बाद ब्लू रेज आए, तो हम बहुत सारी चीजें इकट्ठे करते थे। एक समय ऐसा आया जब हम सारे गानों को पेन ड्राइव्स में भर के भी यूज करने लग गए, चाहे कार में हो चाहे कहीं भी हो। फिर एक दिन ऐसा आया जब स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स आ गए, कोई गाना.com या कहीं स्पॉटिफाई या ऐसे बहुत सारे। तब एकदम से पता चला कि एवरीथिंग हैज गॉन जस्ट अ क्लिक अवे। बट वो एक्सपीरियंस, वो ओनरशिप ऑफ म्यूजिक, वो कहीं नहीं दिखी। अब हम उसे एक्सपीरियंस नहीं करते, अब हम म्यूजिक को सिर्फ सुनते हैं। तो जब भी कोई फिजिकल फॉर्मेट ऑफ म्यूजिक और उसके बिजनेस की बात करेगा, तो आश्चर्य तो होगा ही होगा। क्या फिजिकल फॉर्म ऑफ म्यूजिक, इसका कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी है या नहीं? लेकिन आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं, उन्होंने इसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देखा और आज अपनी इस इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम बनाया है। दे मेड अ कंपनी अराउंड वाइनल रिकॉर्ड्स, म्यूजिक कलेक्टिबल्स एंड द कल्चर ऑफ म्यूजिक इटसेल्फ। और आज ब्लिस्टेनमेंट एक ऐसा नाम है जो इस फिजिकल फॉर्मेट ऑफ म्यूजिक को नई नई ऑडियंस तक पहुंचाने का काम कर रहा है। तो आज की ये कन्वर्सेशन सिर्फ बिजनेस के बारे में या म्यूजिक के बारे में नहीं है। आज की ये कन्वर्सेशन है उस कन्विक्शन के बारे में, उन डिसीजंस के बारे में, उस सोच के बारे में जो जब ये स्टार्ट किया होगा तब तो बहुत ही क्रेजी लगती होगी, लेकिन आज एक गेम चेंजर साबित हुई है। बात करते हैं मिस्टर विक्रम एंड मिस्टर दिनेश से। सो फॉर द पीपल हु आर हियरिंग ब्लिस्टेनमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम, आप इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे सर? So this is a company me and Dinesh we started some 9 years back. So it's basically an music and entertainment brand uh, under the company Basking Shark Private Limited. यहाँ पर basically we do licensing of music, we produce and we distribute vinyl records. It's basically for vinyl records. There are some CDs also which you can get, but mainly it's a vinyl records business that we've started 9 years back. So what we do is basically we take license from music labels across India. This is mainly for Indian content, कोई बाहर का content के लिए नहीं. So we take license from music companies and we produce, we manufacture. I mean, we don't manufacture, but we outsource manufacture, and then we bring it to India. We distribute here in India, and that's how this whole business of Blisstainment is worked out. सो शुरुआत से शुरुआत करते हैं। ये इतना क्रेजी और इतना अतरंगी आइडिया आपके दिमाग में आया कैसे, जब सब लोग तो ऑनलाइन की तरफ जा रहे थे, सब टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे थे? हाउ डिड यू थिंक ऑफ गोइंग बैक इनटू द नॉस्टैल्जिक डेज? It is actually not going back to the nostalgic days because क्या हो रहा है कि trend in terms of music listening is changing. Last 10 years में of course there was a digital boom where streaming, बहुत सारे streaming online platforms आ गए जहाँ पर लोग easily access कर सकते हैं. But so basically ये business physical format of business was always there. कुछ शिफ्ट आया था बीच में बिकॉज ड्यू टू डिजिटल बूम एंड ऑल, बट देयर आर पीपल जहाँ पर अभी भी लोग दे जस्ट वांट टू ओन व्हाटएवर दे बाय. सो इन द डिजिटल वर्ल्ड नथिंग इज योर्स परमानेंटली. कल का डेट में वो एक ऐप बंद हो जाएगा, देन योर ऑल योर व्हाटएवर प्लेलिस्ट सब गायब ही हो जाएंगे. तो यू डोंट ओन इट, बट इन द फिजिकल फॉर्मेट आपको जो भी खरीद रहे हो वो दैट बिकम्स योर प्रॉपर्टी, राइट?
एंड देन यू कैन चेरिश, आई मीन आप आज आपके पास है, कल आपके बच्चों के पास रहेगा, फिर कल बच्चों के पास भी हो रहेगा। वैसे होता है जो 70s 60s 50s में जो वायरल रिकॉर्ड्स पहली पहली बार बने थे, वो अभी भी लोगों के पास है, एंड दे दे आर वेरी हैप्पी एंड प्राउड टू शेयर ऑल दो स्टोरीज। वो कैसे उन्होंने खरीदे, या उनके पिताजी ने या उनके दादाजी ने, किसी ने भी खरीदे होंगे, बट उनके घर में अभी भी वो कलेक्टिबल्स हैं एंड उन्होंने बचा के रखे। सो दिस कल्चर ऑफ म्यूजिक वॉज ऑलवेज देयर। बीच में थोड़ा बहुत डिजिटल की वजह से लोग थोड़ा इजी एक्सेस पे गए, बट अभी फिर लास्ट 10-12 years देर इज़ अ मेजर शिफ्ट। अगर हम लोग ग्लोबली देखें तो ये वाइनल रिकॉर्ड्स का जो बिजनेस है, एवरी ईयर इट्स ग्रोइंग 100% ईयर ऑन ईयर। इंडिया में थोड़ा टाइम लगा, बट वी आर कैचिंग अप। यहाँ पर भी देन जो इंडियन कंटेंट थे, इंडियन कंटेंट को अभी तक किसी ने इतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया था। जो 70s 60s में एक बार हुआ था, बट अब जाके हम लोग ने शुरू किया ना। वी आर प्राउड टू से दैट हम लोग शायद पहले कंपनी होंगे जो हमने फुली स्टार्टेड दिस बिजनेस इन इंडिया। बाकी कंपनीज पहले थे, बट दे स्टार्टेड, दे कुडंट सी दैट बिजनेस सर्च, और मे बी ड्यू टू लॉट ऑफ उनके जो ओवरहेड्स होते हैं, वो लोग दे कुड नॉट सस्टेन द बिजनेस। बट हम, एज ही सेड, कि हम लोग लीन मीन हम लोग कंट्रोल बजट कंट्रोल ओवरहेड से हम लोग ने ये बिजनेस शुरू किया, एंड दैट थिंग दैट वर्क फॉर अस। एंड लास्ट इट्स बीन लाइक 9 years जो हम लोग अभी इस बिजनेस में हैं, एंड वी आर ग्रोइंग डे बाय डे, ईयर बाय ईयर, एंड वी आर होपिंग दैट, एंड वी होप नहीं, होपिंग के बाद भी नहीं, वी आर श्योर दैट दिस बिजनेस इज गोना ग्रो फॉर नेक्स्ट 10-15-20 years, बिकॉज ये फॉर्मेट रहेंगे। अभी ऐसा शिफ्ट हो रहा है कि वाइनल रिकॉर्ड्स का तो बहुत कम बैक हुआ है बिग टाइम। अभी ऐसा भी हो सकता है कि कल के डेट में कैसेट्स एंड सीडीज इवन ग्लोबली तो हो चुका है, बट इंडिया में भी बहुत जल्दी वापस आने वाले हैं। तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर ऑल द पीपल हु लव्स फिजिकल फॉर्मेट, एंड वी होपिंग दैट वी विल बी देयर टू सपोर्ट ऑल आवर कंज्यूमर्स, कि हम इस सब कंपनीज के साथ एसोसिएट करके, पार्टनर करके वी शुड बी एबल टू ब्रिंग इट मोर कंटेंट ऑन वाइनल रिकॉर्ड्स और सीडीज और कैसेट्स इन फ्यूचर, जो कि विच विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर एवरी वन ऑफ अस। This sounds really crazy to a millennial like me. When I was very young in early 80s, में ये vinyl का जो technology थी, it was getting phased out, and the cassettes were, and by say around end of 90s, cassettes were phasing out and CDs were coming in. And in next 10 years, I think CDs phased out and DVDs came in. And then next 5 years, DVDs, Blu-rays and everything phased out. And pen drives or maybe the streaming ये सब आने लगे। बहुत क्रेजी लगता है मेरी जनरेशन को ये सुनते हुए कि जो टेक्नोलॉजी मेरे बर्थ के आसपास फेज आउट हो रही थी, इट हैज मेड अ मेजर कम बैक नाउ। ये बहुत बड़ी बात लगती है हमें, एंड इट्स प्रीटी क्रेजी, क्योंकि ऐसा कम बैक बहुत सी ऐसी और फील्ड्स हैं जिसमें नहीं हो पाया किसी भी टेक्नोलॉजी का। तो इसमें इट इज वन ऑफ द वेरी यूनिक थिंग्स टू। सो इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक वही होता है, कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी नए आते रहेंगे, फ्यूचर में आते रहेंगे, एंड देयर विल बी अ लिटिल बिट ऑफ शिफ्ट हियर एंड देयर होता रहेगा। लेकिन द कोर ऑफ दैट लिसनर जो होता है, सो देयर विल बी millennials like you, like us, हम लोग we still will search for this kind of music, and there will be Gen Zs who will be more into, उनको सब कुछ जल्दी चाहिए होता है, तो they will go for a streaming side. So there will be all audiences, मतलब एक साइड का ऑडियंस भी रहेंगे, ये स्ट्रीमिंग के ऑडियंस भी रहेंगे, एंड मे बी आगे जाके जो भी AI और कुछ भी करने वाला है, आई थिंक उनके ऑडियंस भी रहेंगे। सो ऑडियंस विल बी देयर। सो इट इज़ अबाउट हाउ यू आइडेंटिफाई दोज थिंग्स एंड वर्क ऑन दैट, एंड बेसिकली मेक इट अवेलेबल। आजकल में क्योंकि अवेलेबिलिटी नहीं होते, इसके लिए लोग देन शिफ्ट होते हैं। इफ यू मेक इट अवेलेबल, देन people are always there. So before we talk about Blisstainment more, I would just like to know, what was your journey? What were your journeys before Blisstainment came into existence? क्या कर रहे थे आप लोग उससे पहले का क्या? So if I start my story, so I've always been in a music company. मेरा करियर भी म्यूज़िक कंपनी में शुरू हुआ है, एंड मैं पिछले 20-25 साल से म्यूज़िक कंपनी में ही था। आई वर्क फॉर सम ऑफ द बिग लेबल्स, एंड बेसिकली फिजिकल फॉर्मेट में ही था मैं, एंड जो मतलब शुरू से लेके अभी तक जब तक मैं लास्ट मेरे जॉब में था, मैं फिजिकल फॉर्मेट म्यूज़िक में ही मैं काम कर रहा था। उसके बाद देन जब ये बिजनेस शुरू किया, देन
मैं उसी लाइन में हूँ, मैं बिजनेस, सो आई एम प्राउड एंड आई लव बीइंग इन दिस बिजनेस. सो मेरा जर्नी इज़ वेरी सिंपल. तो मैं जहाँ था जैसे था उधर ही हूँ, एंड मे बी थोड़े बहुत चेंज हुए, बट I think I'm associated with music. That is why, that is what makes me happy, and I'll be always associated with this music. So likewise, I also was associated with music, but I was a good listener. so so basically, I was in creative field में advertising industry में काम कर रहा था. I've started my career as a designer and काफ़ी साल advertising industry में काम कर रहा था. Then I shifted to events and film production as a production designer. That अभी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ थैंक्स टू बिक्रम, बिकॉज ये बिजनेस करके भी मुझे जो टाइम मिलता है उसमें से मैं वो कर सकता हूँ. देन बीच में आई हैव स्टार्टेड लाइक आई हैव जॉइन बिक्रम्स कंपनी लाइक सोनी. आई हैव जॉइंड एज अ डिज़ाइनर. सो वहाँ पे मैंने काफ़ी टाइम काम किया. तो जब व्हेन होल थिंग वाज हैपनिंग लाइक वन डिवीजन ऑफ shutting down and लेकिन हाँ like we were working. हाँ we were working in same company. So and then we have thought कि okay चलो अगर ये division अगर ये नहीं कर रहे काम तो why not we start this business. So that's how this whole story started. Like we thought कि okay चलो we take it forward and we with a limited head count we will start this business and we'll take it forward. So cut short, हम लोग I think 2012 से we are working together. 2012 to 2018 we were in a company, same company. He was working in designing, I was working in sales, marketing, and uske baad then when the company thought this business doesn't make sense, then we took it over that company kind of. हमने उनसे लिया whatever जो inventories थे, whatever जो भी था हमने खरीदा, and we started our own company, and the rest is history. It's been 9 years, so हम लोग कर रहे हैं, वही कर रहे हैं. it looks surreal actually. You know what? एक ऐसी टेक्नोलॉजी को उठाना जो बंद हो चुकी, जिसका पूरी जेंजी ने तो शायद सुना भी नहीं है कभी. और टू बी वेरी फ्रैंक, सच्चाई ये है कि मेरे जैसे मिलेनियल्स में भी नॉट मोर देन 10% वुड हैव एवर हर्ड अबाउट दिस थिंग. अपार्ट फ्रॉम दोज पीपल, अब हमारी जनरेशन जो है वो तो पुरानी मूवीज भी नहीं देखते. तो उसमें जब वो मूवीज में आता था ये, तब तो हमें पता चलता था कि ये ग्रामोफोन और ये सब कुछ क्या चीज़ है. लेकिन मोस्ट ऑफ द जनरेशन डजंट नो. लेकिन आप लोगों ने बड़ा अच्छा स्टेप किए. You won't be surprised like आज भी अगर मैं किसी को मिलता हूँ तो लोग मुझे पूछते हैं कि फाइनल मतलब लोग यूज करते हैं. ऑफ कोर्स यूज करते हैं. मैं 9 साल से वही बेच रहा हूँ. तो इससे पहले यही तो मैं भी तो आपसे यही पूछ रहा था. So नहीं, but that is very normal thing. But this is No, it has, ये पहले से बहुत नीश मार्केट थी. ऑफ कोर्स थोड़ा एक्सपेंसिव आता है, and this whole business is like, it's not only about business and making profit or whatever it is, but it's all about driven by passion. क्योंकि हम लोग म्यूजिक में बहुत पैशनेट है. whatever we do, हम लोग आज कोई भी एक वाइनल प्रोड्यूस करते तो उसके पीछे की बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम दोनों एक्चुअली बैठ के हम सब करते, ठीक करते, अलाइनमेंट करते. मास्टर कैसा होना चाहिए, सोर्स कैसा होना चाहिए, प्रेसिंग के बाद क्या क्या होना चाहिए, डिज़ाइन कैसे होना चाहिए, पैकेजिंग. तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग कुछ नया नया डिज़ाइन दे, क्योंकि बहुत सारे चीज़ें क्या होता है कि ये रिलीज़ हो रहे हैं काइंड ऑफ पहले भी रिलीज़ हुए थे शायद जब भी 70s 80s में. हम लोग पुरानी चीज़ों को हम लोग वापस ला रहे हैं, एंड कंटेंट सेम है, सॉन्ग्स, गाने, एवरीथिंग सेम. हम लोग उसको डिज़ाइन को चेंज करके कुछ थोड़े नयापन ऐड करके वी जस्ट वांटेड टू गिव अ गुड फील कि भाई ये कुछ नया है जो अभी लोग हमसे ले रहे हैं. इवन दैट इन दैट पुराने कंटेंट में भी हम लोगों को कुछ ऐसा नयापन देना चाहते हैं कि बट नया एज इन सी देयर आर सम रेस्ट्रिक्शंस कि ओके एक कोई फिल्म है जिसका क्रिएशन फिल्म मेकर ने बहुत अच्छी तरीके से किया है, उसे हम कुछ नया नहीं बना सकते. बट हम उसमें कुछ फ्रेशनेस दे सके कि लोगों को उनके टाइम का वो ही ज़माना याद आ जाए. यू नो दैट नॉस्टैल्जिक फील ऑल्सो, बट इन अ सर्टेन डिफरेंट वे कि ओके वो फील भी होना चाहिए, वो नॉस्टैल्जिया भी होना चाहिए, क्वालिटी ऑफ म्यूजिक भी वैसे ही होना चाहिए और लोगों को फ्रेशनेस पे दिखना चाहिए. सो दीज आर द वी थिंक कि दीज आर गुड थिंग्स लाइक दीज आर गुड चैलेंजेस टू एक्सेप्ट लाइक कि लोगों को पुरानी चीजें दो लेकिन लोग एक्सेप्ट दैट इज व्हाई ना एज अ फाउंडर इट्स नॉट लाइक कुछ नया बनाया है. कि हमने हमारे नीचे किसी को रख दिया एंड वी टेल देम टू भाई ये हमने लाया कर ले. सो वी गेट इन्वॉल्व 100% इन एवरीथिंग,
फ्रॉम मास्टरिंग से लेके सब कुछ until the finished product is done, we're involved in each and every product. So that is why I mean we've been able to sustain, survive कर सकते हैं, कर रहे हैं हम लोग, कर पाए हमारा लिस्ट 9 years. And we'll, जैसे हमारा प्लान है, जैसे हमारी सोच है, जो हम लोग करना चाहते हैं, तो मे बी नेक्स्ट 10 to 20 years भी हम लोग विल बी डूइंग सेम. सो होपफुली आई मीन हम कोशिश करें कि जितना अच्छा हम प्रोडक्ट लाके मार्केट में दे सके, सो दैट पीपल स्टिल गेट दैट नॉस्टैल्जिया वाला जो फील. If they're happy, we're happy. I mean, that is how our motto is basically. Consumer के लिए हम बना रहे, of course हमारे लिए भी बना रहे, but in the sense that ये हम लोग का प्रोडक्ट जो एक्चुअली कंज्यूमर के लिए है, तो फर्स्ट इट हैज टू बी एक्सेप्टेड बाय कंज्यूमर, देन वी आर हैप्पी. आई मीन अगर कंज्यूमर ने एक बार एक्सेप्ट कर लिया, देन वी आर हैप्पी, देन आई मीन वी फील कि कोई हमने कुछ अच्छा किया. So that is the whole thing, and that is the passion that we हम लोग जिस चीज़ से हम लोग का ये सब बिजनेस चल रहे हैं, हम लोग का जो भी हम लोग करते हैं वाइनल को लेकर, सो एवरीथिंग इज ड्रिवन बाय दिस पैशन ऑफ म्यूजिक. सो होपफुली जो जितने भी लोगों को हमारा प्रोडक्ट मार्केट में मिल रहा है, आई थिंक दे अप्रिशिएट. हमें अप्रिशिएशन मिलते हैं, हमें आते रहते हैं बहुत सारे वेल विशेस है हमारे, and we are getting good positive reviews, and Wonderful. and there are a lot of people who suggest us कि भाई ये भी करो, वो भी करो. Of course ये एक तरह से एक बिजनेस भी है, and there's a lot of capital investment which is required. तो कुछ limitations है, but we're trying to do जितना मैक्सिमम हो सके हम लोग मार्केट में लाए, and लोगों को थोड़ा that feel, that nostalgia वाला चीज उनको फिर से हम लोग ला सके. कोशिश वही है. That's so wonderful. We hope for the best. ये जो नाम आपने रखा Blisstainment, how did this come up? सो इट्स लाइक देयर इज नथिंग, उसमें कुछ बड़ी वो नहीं. हम लोग एक दिन बैठे थे, हमने सोचा था हम लोग को नया कंपनी शुरू करना है. अब क्योंकि हम लोग म्यूजिक फील्ड से, एंटरटेनमेंट फील्ड से, तो हमें लगा था कि क्या करें. तो वो एंटरटेनमेंट का एक पोर्शन तो आना ही चाहिए, बिकॉज वी आर डूइंग समथिंग विच इज़ टू एंटरटेन पीपल. एंड जो सीडीज़ है या कैसेट्स है या वाइनल रिकॉर्ड्स है, ये जब भी खरीदते हैं, अपने हाथ में लेते हैं ना, सो एक ब्लिसफुल एक फीलिंग आती है. सो बेसिकली हमने वही दो चीज़ को कंबाइन किया, ब्लिस एंड एंटरटेनमेंट को करके थोड़ा शॉर्ट करके हमने ब्लिसटेनमेंट रखा. सो वट एवर वी जो भी एक्चुअली हमने वही सोचा, हमने कुछ ज़्यादा सोचा नहीं नाम के बारे में. So that's how the Bliss statement came. But if you see our actual company name is Basking Shark Private Limited. Shark, yeah. So वो भी हमने ऐसे सोचा था कि we have to be giant and shark in any industry, but same time we should be very lethargic and peaceful. So that's why basking has come. तो म्यूजिक वैसे एक्सपीरियंस करते हैं ना, आप आराम से बैठ के रिलैक्स होके म्यूजिक सुनते हो ना, ऐसे उसमें तो सुनते नहीं हो. तो बास्किंग शार्क भी वही आएगी, हम लोग भाई बीच में बैठे, एज अ शार्क बीच में बैठे, एंड दे आर बास्किंग द सन एंड लिसनिंग टू म्यूजिक. सो ये सब कुछ कंबाइन हुआ है. It sounds pretty crazy. Creative streak of creative people. My God. How does it take turns to create a brand name? I mean, it's pretty crazy. So, sir, आज के टाइम में जब हर गाना सिर्फ एक क्लिक पे अवेलेबल है, तो आप लोग इसको कैसे इंश्योर करते हैं कि वो फिजिकल फॉर्म में भी लोगों को चाहिए? इस फिजिकल फॉर्म ऑफ म्यूजिक का रिवाइवल का असली रीजन क्या है आप लोगों के? व्हाट इज योर थॉट अबाउट इट? mainly quality and the ownership. So if you see like lot of streaming platform पे जो sound quality और जो मिलती है, which is अगर आप विनल के साथ उसको कंपेयर करोगे वाइनल के रिकॉर्ड्स के साथ, तो उसमें बहुत डिफरेंस होता है. सो द एक्चुअल लिसनर्स विल ऑलवेज लव द विनाइल क्वालिटी ऑफ म्यूजिक. ये सबसे बड़ा रीजन है, बिकॉज द क्वालिटी इज द मेन थिंग. एंड this whole format is about owning the music. See, आप एक कोई भी सब्सक्रिप्शन लो किसी ऐप की या स्ट्रीमिंग की, जब आपका सब्सक्रिप्शन बंद हो गया, आपका गाने आपने जो भी कलेक्शन किया होगा, आपका खुद का गान कलेक्शन हो या किसी और का कलेक्शन सुन रहे हो, आपने सब्सक्रिप्शन बंद कर दिया, आपके सब सारे गाने चले गए. बट इन दिस फॉर्मेट आप एक
दिस इज ओनरशिप कि आप एक खुद कुछ खरीदते हो, उसको आप रखते हो, आप चेरिश करते हो, आप वो जब भी चाहिए तभी आप सुन सकते हो, जैसे चाहिए तैसे सुन सकते हो। आपको व्हेनेवर यू वांट टू, लाइक इफ यू हैव अ लाइक एक पर्टिकुलर गाना कोई मुझे सुनना है, सो आप जाके वो एलपी निकालोगे, आप तभी वो उसको फिजिकली हाथ में लोगे, वो म्यूजिक, वो मूवी, उसके बारे में आप फील करोगे। You will not have that feeling when you actually using a streaming site. Yes, 100%. And क्वालिटी तो ऑलवेज स्ट्रीमिंग से फार बेटर है उसमें, बिकॉज सी कोई भी वायरल वायरल रिकॉर्ड लिसनर होगा, उनके पास जो सेटअप होंगे ना, आई मीन कम से कम दे विल हैव अ गुड वाइनल प्लेयर, एक एम्पलीफायर, अच्छा सा स्पीकर रहेंगे। ये तीन चीज़ का बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है जो वाइनल प्लेयर को काइंड ऑफ सपोर्ट करता है। सो जब आप ये ब्लिसटेनमेंट का बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे, तो ऐसा कौन सा चैलेंज आया जो कभी ना तो आपको किसी ने बोला, लेकिन ऐसा चैलेंज आ गया विच वाज अनहर्ड ऑफ या अनएक्सपेक्टेड? अनएक्सपेक्टेड अनहर्ड तो नहीं था, बट हमने वो एक्सपेक्ट किया था कि व्हेन यू स्टार्ट योर बिजनेस कुछ ना कुछ चैलेंजेस तो आएंगे, इतना इजी नहीं होगा। बट हमारा आई थिंक स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस वाज बहुत स्मूथली गया था। एंड एक दो साल हमने आई थिंक, बिकॉज हमने पुरानी कंपनीज की इन्वेंट्रीज को लिए थे, तो वी वर जस्ट ट्रेडिंग ऑन दैट। बट देन जब हमने एक्चुअली हमने बनाना शुरू किया खुद नया नया वाइनल रिकॉर्ड्स को, तब जाके हमें बहुत सारे चैलेंजेस आए। तब हमने समझा एक्चुअली दिस होल बिजनेस इज नॉट ओनली अबाउट आपने वाइनल बनाया बेचा, पूरा इकोसिस्टम है जिसको आपको मैनेज करने पड़ते हैं। पहले तो आप लाइसेंस लोगे म्यूज़िक कंपनी उससे, लाइसेंस लेने के बाद उनके जो भी गाने के मास्टर्स जो भी उसको जो भी एसेट्स होते हैं उसको आप प्रिजर्व करोगे, फिर उसको आप मास्टरिंग करके फिर उसको आप प्रेसिंग प्लांट में दोगे, प्रेसिंग प्लांट से फिर आता है टेस्ट प्रेस जो आता है, पहले वो टेस्ट करने के लिए कि वो प्रॉपर्ली जो हमने दिया था बना कि नहीं बना, वो चेक करना, फिर बाहर से डिस्क इंपोर्ट करना, क्योंकि वो पहले क्या, अभी तो इंडिया में प्लांट आया, बट अभी 5-6 years बैक तो इंडिया में नहीं था, बाहर से बनाना पड़ता था, तो डिस्क वॉज इम्पोर्टेड। तो इम्पोर्ट में कितने चैलेंजेस आते हैं, कुछ डिलेज हो गया क्या हो गया, तो वो सब बहुत चैलेंजेस होते हैं। फिर फाइनली डिस्क आने के बाद यहाँ पर हम लोग का डिज़ाइन टीम रहता है, डिज़ाइन करके उसको पैकेजिंग करके फाइनली मार्केट में डालना। सो इट इज़ अ होल इकोसिस्टम जो कि हमने इतना एक्सपेक्ट नहीं था, बिकॉज एज अ ट्रेडर ईजी होता है, आया मैंने बेच दिया। बट व्हेन यू बिकम योर प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर इन दैट सेंस, तो वहाँ पर ये सब बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं जो हमने सोचा नहीं था या हमने इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था। बट अल्टीमेटली आई थिंक वी फिगर्ड आउट, वो भी हमने क्या दिया, बिकॉज दिस फाइनल रिलीज का एक शेड्यूल होता है। हमने कैसे कैसे से लाइसेंस लिया, आपको देयर इज़ अ कमिटमेंट कि हम इतना 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 टाइटल्स इतना इतना टाइम में निकालेंगे, सो हैंस इतना हम आपको पेमेंट करेंगे, बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ फीस फॉर एवरीथिंग, कोई फ्री में नहीं मिलता, राइट? सो ये पूरे इकोसिस्टम को उस तरह से मैनेज करना कि भाई टाइमलाइन हम मीट कर सके, वो बहुत बड़ा चैलेंज था। क्योंकि मार्केट में जब प्रोडक्ट आता है तो लोग उतना उतना रियलाइज नहीं करते वो प्रोडक्ट बनाने में और मार्केट तक लाने के लिए क्या क्या चीज़ें होते बैक एंड में होती है। पीपल आर जस्ट कि उनको प्रोडक्ट मिला तो दे आर हैप्पी, बट उसके पीछे का जो जो यू नो जो चेन ऑफ थिंग्स होता है जिसको हैंडल करने पड़ते हैं, दैट वाज वेरी टफ। है अभी भी बहुत टफ है, हमने वी फिगर्ड इट आउट, बट अभी भी होते, अभी भी हमको अगर इम्पोर्ट कुछ करना है बाहर से, तो ये टाइमलाइन को मीट करना, टाइमलाइन के साथ काम करना, कंपनीज के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, फिर मास्टर्स को सिक्योर करके देन मैन्युफैक्चरिंग करके ला के फिर पैकेजिंग करके लाना। तो वो एक बड़ा एक इकोसिस्टम जिसको हम लोग मैनेज कर रहे हैं, जिसका पहले पहले इनिशियली इट वाज वेरी टफ, इट वाज अ चैलेंज, या। So basically, like And one more thing I wanted to add, and the biggest problem, biggest not problem, but biggest challenge was the capital. Yes, because it is a very expensive business. मतलब एज अ प्रोड्यूसर आपके लिए बहुत एक्सपेंसिव होंगे, आपको बाहर मार्केट में जाता है तो वो थोड़ा एक्सपेंसिव हो ही जाते हैं, बट इसको जो बनाना शुरू से लेकर एंड तक बनाने में जो खर्चे आते हैं, इट्स अ ह्यूज कॉस्ट, जो एज अ प्रोड्यूसर हमें पहले उसको खर्चे करने पड़ते हैं। सो वंस दैट जो खर्चा हमने 2-3 महीने पहले कर चुके हैं, देन वो उसके बाद वो प्रोडक्ट मार्केट में आता है, उसके बाद देन हमारा साइकिल शुरू होता है, तो बट उसके पहले हमें बहुत कैपिटल लगे थे, बिकॉज लाइसेंस लेना, फिर मैन्युफैक्चरिंग करना, एवरीथिंग वर्क्स ऑन एडवांस पेमेंट, कोई भी क्रेडिट नहीं देता है। सो दैट वाज द बिगेस्ट चैलेंज, एक इकोसिस्टम हैंडल करना, उसके बाद ये उसका कैपिटल उसको मैनेज करना,
ये दोनों मिल के बहुत मतलब इट वाज अ बिग चैलेंज फॉर अस, बट समहाउ हमने उसको अच्छी तरह से, आई मीन वी प्लान वेल, वी एक्टेड ऑन सडन प्लान्स, जिसकी वजह से आई थिंक हम लोग एक अभी एक ये बना दिया हमने, काइंड ऑफ सिस्टम बना दिया जहाँ पर इट इज़ नाउ काइंड ऑफ अ सिस्टमैटिक। करेक्ट। सो बेसिकली एक कोई भी वाइनल रिलीज करने के लिए इट टेक्स अराउंड 3 to 4 months. सो राइट फ्रॉम मास्टरिंग से लेके फिर उसे लाइक एक टाइटल आइडेंटिफाई करना, वो म्यूजिक कंपनी के साथ वो टाइटल सिक्योर करना, उनके पास से मास्टर लेना, फिर उसे रीमास्टरिंग करना फॉर द वाइनल, फिर उसे सुनना, फिर उन्हें मैन्युफैक्चरिंग के लिए देना, फिर मैन्युफैक्चरिंग से टेस्ट प्रेस लेके आना, फिर टेस्ट प्रेस ओके करना, टेस्ट प्रेस अगर ठीक है तो फिर वो प्रोडक्शन में करना, और वो प्रोडक्शन होने के बाद जब वो वहाँ से आता है तो यहाँ पे उसको पैकिंग करना, रीपैकिंग करना, लाइक जैकेट्स के साथ रीपैक करना और डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाना, एंड वो फाइनली एंड यूजर्स के पास जाता है. सो दिस एंटायर प्रोसेस इट टेक्स 3 to 4 months. सो अगर आज हमने एक वाइनल रिलीज किया है तो उसके पीछे हमने 4 महीने पहले ही काम चालू किया. सो व्हेन वी स्टार्ट दिस वी नेवर थॉट कि ओके हमें 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के बिजनेस प्रोजेक्शन पे काम करना पड़ेगा. सो इफ यू लुक एट इट नाउ, लाइक हम अगले 2 साल के प्रोजेक्शन के ऊपर अभी से काम कर रहे हैं, एंड दैट्स हाउ दिस एंटायर इकोसिस्टम वर्क्स. कि लोगों को लगता है ओके इन्होंने यार यार ये एक म्यूजिक आया है यार, ये मुझे जमा नहीं है. इट्स वेरी इजी टू से दैट कि ओके कोई कोई होते हैं ऐसे कोई टाइटल्स की किसी लोगों को जमते हैं, किसी को नहीं जमते, बट एज ही सेड कि देयर इज लॉट ऑफ हार्ड वर्क, देयर इज लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट हैपेंस. लाइक टाइटल आइडेंटिफाई करने के बाद इन्वेस्टमेंट चालू होता है, एंड जब वो एंड यूजर तक पहुंचता है तब आपका रिकवरी चालू होता है. सो इट टेक्स एटलीस्ट 4 months टू एक्चुअली स्टार्ट द रिकवरी ऑफ मनी. फ्रॉम वेयर आई सी हेयर, इफ आई एम अ यूजर, तो मेरी तो थॉट ये है कि मैंने आपके प्लेटफॉर्म पे गया और कुछ तो वाइनल लिया एंड आई प्ले इट, इधर आई लाइक इट और आई डोंट लाइक इट. बट वो एक टिपिकल यूजर बिहेवियर है कि उसके पीछे का जितना काम है वो शायद यूजर को पता ही नहीं होता. सभी बिजनेस में वैसे काफ़ी सारे बहुत से बिजनेस में ये ऐसा ही होता है. लोगों का अपना अपना पर्सपेक्टिव भी होता है. यू कांट चेंज दैट, दैट्स ओके. बट एक्चुअली इन दिस केस लोगों को ऐसा लगता है कि ओके ये म्यूजिक ऑलरेडी अवेलेबल था, इसका आपने एक वाइनल पे लाल बना दिया तो कौन सी बड़ी बात होगी, ये वाइनल इतना एक्सपेंसिव क्यों है. People start with this कि यार ये इतना एक्सपेंसिव क्यों है. सो एक्सपेंसिव इज लाइक यू हैव टू पे द रॉयल्टी फीस, मैन्युफैक्चर को देना है, आपको इंपोर्ट करना है. लाइक नाउ डेज इंपोर्ट ड्यूटीज एंड दीज थिंग्स, फॉरेक्स रेट्स आर वेरी हाई. तो इसके पीछे काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ है. सो वी डोंट माइंड लोगों को सस्ते में देने के लिए. अगर हमें सस्ते में मिला, हम सस्ते में देने के लिए रेडी है. वी वांट टू इंक्रीज़ द बिज़नेस, उसमें कुछ इश्यू नहीं. So ultimately, this business, हमें लगता है कि भाई कंज्यूमर तक पहुंचे और कंज्यूमर हैप्पी हो, then we are successful in that way. That is our, हमने इसलिए जब से हमने there is a one label जिसका हमने शुरू से, I think we started our business with that music label. 8 साल हो गए हम लोग, we are renewing the license, right? तो जो 8 साल से कोई लेबल हमारे साथ है तो they have a trust, right? And plus good thing is about pricing में थोड़ा प्रॉब्लम होते, बट हमने भी इंश्योर किया कि जहाँ जहाँ हम रिलीज कर रहे हैं उस चीज को हमने कभी वो प्राइस को इन्फ्लेट होने नहीं दिया है. तो मैंने 2019 में जो एक टाइटल रिलीज किए थे whatever एक्स अमाउंट में, आज 2026 को भी वही अमाउंट में बिक रहे. सो देयर इज नो इन्फ्लेशन ऑन दैट, बिकॉज अदरवाइज आप इन्फ्लेशन चेक करो या जो भी मार्केट का आज के रेट का चेक करेंगे तो बहुत सब चीज़ का कॉस्ट बढ़ा है. वी इंश्योर दैट. तो आई थिंक कुछ ये सब चीज़ों के लिए कंज्यूमर्स भी बहुत, आई थिंक दे गिव अस अ वेरी पॉजिटिव फीडबैक इन दैट वे कि हमने इन्फ्लेट होने नहीं दिया प्राइस को. एंड हमने भी म्यूजिक कंपनीज या बाकी सब चीज़ों को ऐसे मैनेज करके रखा कि वो कॉस्ट में हम लोग खेल सकते हैं. वी कैन एब्जॉर्ब व्हाटएवर
ऑफकोर्स हम लोग लॉस पे तो नहीं बोल सकते, बट वट एवर एक्स्ट्रा हमारा खर्चा हो रहा है हम वी कैन एब्जॉर्ब दैट ऑन दैट प्राइस. सो हम वही कोशिश करते हैं कि कोई प्राइस इन्फ्लेट ना हो, मार्केट में जो प्राइस आई थिंक 6-7 साल पहले मिल रहे थे वो अभी भी वही मिले. एंड दैट वे आई थिंक वी डन क्वाइट वेल उसमें, आई थिंक उस चीज़ में. अदरवाइज अभी आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे ये बिजनेस में भी आते हैं एंड प्राइस 2 महीने में बढ़ा देते हैं लोग. दैट हैपेंस, एवरी बिजनेस में होता है, ये बिजनेस में भी होता है. तो हम भी ट्राई करेंगे. हमने अभी तक जितना भी मार्केट में रिलीज किया है आई थिंक वो अगले 10 साल भी हम शायद वही प्राइस रखे. तो प्राइस के बारे में तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पंजाबी में कहावत है कि शौक बड़ी चीज़ है, शौक का कोई मूल्य नहीं होता. इफ यू वांट टू हैव अ ग्रेट क्वालिटी you will have to pay a higher price. No, but this, this shock, this hobby is quite expensive actually, because it is not for everyone. Because अभी हो रहे, because there are अभी बहुत सारे, पहले क्या होता था कि वो प्लेयर्स मिलते नहीं थे, या तो एकदम हाई एंड मिलते थे या तो इम्पोर्ट करने पड़ते थे लोगों को. बट अभी इंडिया में भी कंपनीज हैव ऑल्सो सीन कि यहाँ पर मार्केट ग्रो हो रहा है, तो दैट प्लेयर्स जो बनाते हैं ब्रांड्स या कंपनीज मैन्युफैक्चरर्स, वो लोग भी अभी बिग टाइम इंडिया में इन्वेस्ट करने लगे. सो अभी अवेलेबिलिटी ऑफ प्लेयर्स बहुत हो गया, अच्छी तरह से मतलब अवेलेबल हो गए सब जगह. प्लस प्राइसिंग वाइज ही बहुत रीजनेबल है. लाइक तरह लो एंड से लेके मिड हाँ. मिड रेंज से लेके हाई एंड तक काफी सारे प्लेयर्स आजकल मिलने लगे हैं, आप- पहले नहीं अभी मिलते आपको ऑप्शन है. So that means the whole ecosystem is building. या बिकॉज दिस बिजनेस, दिस वाइनल रिकॉर्ड्स का जो बिजनेस है वो ग्लोबली तो बढ़ ही रहा है. अभी इंडिया में भी इंडिया इज ऑल्सो कैचिंग अप विद दैट ट्रेंड. So it was not always only about the records, it was about whole of the ecosystem. And that is building. That is a good thing to have. यू नीड अ प्लेयर. पहले प्लेयर नहीं मिलते थे, पहले आप बाहर से मंगाने पड़ते थे, व्हिच वाज वेरी एक्सपेंसिव. आजकल म्यूजिक फैंस या म्यूजिक बफ्स सिर्फ म्यूजिक सुनते नहीं है, म्यूजिक सुनते भी हैं, कॉन्सर्ट्स भी अटेंड करते हैं, आर्टिस्ट की जर्नी को फॉलो करते हैं, मर्चेंडाइज लेते हैं और बहुत कुछ करते हैं. क्या आपको लगता है कि आज म्यूजिक सिर्फ एक ऑडियो नहीं, एक पूरा एक्सपीरियंस में चेंज हो गया? इज इट? 100%. बिकॉज एक्सेसिबिलिटी बहुत बढ़ गई है आज के डेट में. पहले के टाइम में ओनली देयर वर मैगजीन्स एंड ऑल, जहाँ पर आपको आर्टिस्ट या व्हाटएवर सेलिब्रिटी के नाम पे आप मतलब उनके बारे में कुछ you'd get some न्यूज़. बट अभी सोशल मीडिया का टाइम है जहाँ पर बहुत एवरीथिंग इज एक्सेसिबल. इवन आर्टिस्ट आर कमिंग फॉरवर्ड बिकॉज ये प्लेटफॉर्म मिला है, डिजिटल प्लेटफॉर्म मिला है, जहाँ पर दे कैन डिजिटली दे कैन कनेक्ट विद फैंस. फैंस के और कॉन्सर्ट्स तो लाइव कॉन्सर्ट्स तो इंडिया में बहुत इट्स अ बिग टाइम अभी जो हो रहा है. लास्ट 2-3 साल से देख रहे हो बड़े बड़े आर्टिस्ट जो इंडिया में आ रहे हैं, जो हो रहे हैं. इवन फॉर लोकल आर्टिस्ट ऑल्सो देयर इज अ लॉट ऑफ सपोर्ट्स जो चल रहा है एंड पीपल आर सपोर्टिंग. सो या इट इज़ नॉट ओनली अभी सिर्फ आप गाना सुन के कल भूल जाओगे, इट इज़ नॉट लाइक दैट. या चलिए पहले भी वैसे था. म्यूजिक वॉज ऑलवेज एन एक्सपीरियंस कि मैंने सिर्फ गाना कि इफ़ यू रिमेंबर फॉर मिलेनियल्स, हम लोग कोई सीडी आता था, कैसेट आता था, हम खोलते थे, अंदर लिरिक्स होता था, वो लिरिक्स पढ़ते थे. वी यूज टू प्रिजर्व दोज थिंग. हमें एक एक गाने का लिरिक्स पता होता था. हाँ, ये अभी क्योंकि नंबर ऑफ सॉन्ग्स इतने आ रहे हैं कि ऑफकोर्स सब कुछ आप नहीं कर सकते, बट तभी तो लिमिटेड था. तो दैट वाज आल्सो एन एक्सपीरियंस ना. मैंने सिर्फ कैसेट डाला, सीडी डाला, गाना सुना, वैसे नहीं होता था. हम सीडी देखते थे, उसके कवर्स देखते थे, अंदर में क्या क्या है वो देखते थे. कुछ कुछ कंपनीज कुछ उसके अंदर कुछ कुछ डाल देते एड ऑन्स. सो इट वाज ऑलवेज एन एक्सपीरियंस. ऑफकोर्स आर्टिस्ट कनेक्टिविटी कम था तभी क्योंकि मीडियम नहीं थे. अभी इतने सारे मीडियम आ गए हैं तो आर्टिस्ट के साथ भी कनेक्ट हो रहे हैं, आर्टिस्ट भी कनेक्ट हो रहे हैं. सो नाउ इट हैज़ बिकम अ वेरी होलसम पैकेज कि आप गाना सुनो, आर्टिस्ट को पसंद है तो आर्टिस्ट के साथ कनेक्ट हो जाओ. आर्टिस्ट कभी लाइव परफॉर्मेंस करे तो बी अ पार्ट ऑफ दैट परफॉर्मेंस एंड यू फील, यू एंजॉय, यू एक्सपीरियंस दोस मोमेंट्स विद आर्टिस्ट. सो ये यही है. दिस यू आर एक्चुअली 100% राइट कि ये एक्सपीरियंस ही है. इट्स नॉट ओनली अबाउट लिस्टिंग. नहीं, इनफैक्ट अभी भी वैसे ही हो रहा है कि लाइक देयर आर बायर्स हु बाय फ्रॉम अस. लाइक हमें फ़ोन आता है कि ये पर्टिकुलर एक एल्बम है जो मैंने आपके साइट से बुक किया है, क्या ये मुझे 2 दिन में मिल जाएगा? नॉर्मली आर डिलीवरी हैपेंस इन 1 and 2 days, बट वो दे स्पेशली मुझे ये 2 दिन में मिल जाएगा. बोला ओके हो जाएगा, कुछ इशू है? नहीं सर, ये पर्टिकुलर आर्टिस्ट का शो है और एंड आई एम ट्राइंग टू अटेंड दैट शो, तो अगर मैं हो सके तो उनका ऑटोग्राफ लेने की ट्राई कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ. सो देयर आर बायर्स जो ये करते हैं, लाइक दे वांटेड उनके एल्बम पे उनका ऑटोग्राफ. So it becomes a very different level of collecting. Yes. Yeah. That is what is good thing about physical format.
वही Yeah, you मजा है। can. Yes, डिजिटल में आप क्या कर absolutely. सकते हो मतलब Absolutely. मैक्सिमम, राइट? Absolutely. आप आप आपके आईपॉड पे आर्टिस्ट का ऑटोग्राफ नहीं ले सकते हाँ, सो फिजिकल फॉर्मेट का वो एक एडवांटेज है। जब भी हम कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें जो बाहर के एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हैं उसमें ट्रस्ट बिल्ड करना काफी मुश्किल होता है, लेकिन आप लोगों ने भी ऐसा किया बिकॉज यू हैड अ लार्ज नंबर ऑफ स्टेक होल्डर्स। आपके तो जब आपको ये लेबल्स लेने थे और ये सब कुछ करना, तो कैसे, हाउ डिड यू गो अबाउट इट बिल्डिंग द ट्रस्ट बिटवीन ऑल अदर स्टेक होल्डर्स? सी इट्स बेसिकली ऑनेस्टी है मतलब बिजनेस में। सिंस हम लोग ये इस इंडस्ट्री में थे पहले से, तो आई थिंक वी न्यू मोस्ट ऑफ द पीपल। इट वाज जस्ट कि तभी हम लोग एक एक्स कंपनी के एम्प्लॉय के हिसाब से हमको जाने जाते थे। then when we started, then we approached these people and we explained them this is how this business will, you know, उनको क्या फ़ायदा होगा, हमको क्या फ़ायदा होगा एंड कंज्यूमर को क्या फ़ायदा होगा। सो एवरीथिंग वाज वेरी ट्रांसपेरेंटली डन। सो उनको भी, उनके पास लेबल्स या जो भी हमारे एसोसिएट्स हैं उनके पास भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, हमारे पास भी ज़्यादा आंसर देने के लिए कुछ था नहीं, बिकॉज इट वाज ऑल लेड ऑन पेपर कि भाई ये है, ऐसा करना है, ऐसे करना है, यहाँ 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 होगा, ऐसा ऐसे होगा, 1 साल में ये, 2 साल में ये। सो ऑल प्रोजेक्शन, एवरी बिजनेस मैन, एवरीथिंग वाज ऑनेस्टली मेड, लॉजिकली मेड एंड वेरी ट्रांसपेरेंटली। basically we added more transparency in the business saying कि ये हम इसी तरीके से करने वाले हैं। सो लाइक हम आपके पास से लाइसेंस लेंगे, हम इतने कॉपीज बनाएंगे, हम इतने इतने डीलर्स को बेचेंगे एंड यू हैव ऑल द एक्सेस to our accounts and to our system whenever you want. That is why, you know, a single label, single label being with us for the last 6-7 years, that itself is a trust, no? Otherwise, तो नहीं So होता। it is primarily being transparent Yeah. and being simplified in your approach that Yeah. brought that. Transparent and very clear what And same we thing, wanted to do. we have kept that same approach to our end users or to our customers also. Like they buy from us and they use it. If they feel they have any issue with the a product what they've received, we just take back and we just replace it. No question asked. See, because we don't want to argue with them, and we don't want to give them that dissatisfaction ki okay, they bought from us and the product is not good. No, if you have bad experience, just return back, we will give you the next fresh copy. That's how it works, and उसी के दम पे हम इतना survive Yeah, कर because पा our रहे हैं. whole business is because of the consumers only, ना? Consumer नहीं रहेंगे तो फिर business कहाँ रहेगा? That's what builds the trust. Yeah. आप लोग तो म्यूजिक इंडस्ट्री में पहले से ही काम कर रहे हैं, यहाँ से पहले से भी आप म्यूजिक में ही थे, तो यूजर बिहेवियर जो है उसके अंदर ऐसा कोई ऐसा चेंज आया है जो आप लोगों ने ऑब्जर्व किया हो? Well, इतना कुछ चेंज नहीं है। हाँ, जो मीडियम है, जो यूजर्स के जो सुनने के, वो मीडियम थोड़ा चेंज हुए हैं, राइट? पहले फिजिकल फॉर्मेट थे, उसके बाद डिजिटल फॉर्मेट आ गया, फिर से फिजिकल फॉर्म, तो उतना कुछ चेंज नहीं हुआ। हाँ, गुड थिंग इज अबाउट, एक चीज़ है जो डिजिटल फॉर्मेट में हो रहा है कि इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को बहुत चांसेस मिल रहे हैं आजकल, बिकॉज वो प्लेटफॉर्म उनको मिल रहे हैं। एंड स्पेशली जो हमारे यंग जो चेंजेस है, एटलीस्ट उनको वो सब गाने को एक्सेस मिल रहा है बिकॉज ऑफ दिस डिजिटल प्लेटफॉर्म। सो वी शुड बी थैंकफुल टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑल्सो, बिकॉज फिजिकल में वो सब कुछ कवर नहीं कर सकते हम लोग, बट डिजिटल में ऑफकोर्स कर सकते हो आप, बिकॉज इट्स डिजिटल। तो उसके वो एक वो एक चीज़ है जो अच्छा हुआ इन टर्म्स ऑफ लिसनिंग, नो एक्सेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई है, मीडियम लोगों को मिले। पहले हमारे टाइम में उतने नहीं थे, हम सिर्फ सीडी या कैसेट या रिकॉर्ड सुनते थे या रेडियो टू द मैक्स, राइट? तो अभी वो मीडियम चेंज हो गए, तो लिसनिंग का ना उतना कुछ चेंजेस नहीं हुआ है। वो जो लोग हैं, फॉर्मेट चेंज हुए हैं, बस आई थिंक मेरे हिसाब से उतना ही डिस्टेंस It's like है। vinyl lovers also, like अभी availability बढ़ गई है, and it's like कि because of all modern trade and all, like we sell all over India. So basically मैं यहाँ बैठ के पंजाब में बेच सकता हूँ, मैं ऑल ओवर इंडिया में बेच रहा हूँ। तो जहाँ जो पहले वो जो रिस्ट्रिक्शंस थे कि अगर पंजाब से किसी को अगर वाइनल खरीदना है तो वो आसपास के स्टोर्स में या उनके जान पहचान वाले लोगों के साथ ही खरीद सकता था। ये एक मेजर चेंज दिखाई दे रहा है इन टर्म्स ऑफ फिजिकल म्यूजिक, कि हम ग्लोबली बेच सकते हैं। दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। सो
बेसिकली द पॉइंट इज कि अब जो अवेलेबिलिटी ऐसी हो गई है कि अब हाँ। कहीं से भी किसी को भी चाहिए दे कैन बाय They can buy. ऑनलाइन एंड Yeah, so वो that is what listening जो कंज्यूमर्स जो हाँ जो लोग हैं जो सुनते हैं तो उनको भी बहुत सारे फॉर्मेट है जो उन्होंने दे कैन यूज इट सो वो सुनने वाला जो ट्रेंड है वो वैसा ही है अभी भी लोग सुनते हैं हाँ एक चेंज ये है कि पहले आपको फुल एल्बम सुनने को मिलता था सुनते थे अच्छा लगता था एक पिक्चर आया तो पूरी पिक्चर गाने आजकल नॉर्मली ट्रेंड है सिंगल सिंगल गाने रिलीज करने का तो एक्चुअल के जो नए आर्टिस्ट है या नए कंपनीज है दे फोकस मोर ऑन सिंगल्स तो एक गाना निकला बट दैट ऑल्सो ओके बिकॉज अगर वो चीज़ चल रहा है एंड पीपल आर लविंग दोज थिंग्स ऑल्सो दैट इज फाइन वो एल्बम रिलीज एल्बम पूरा एल्बम सुनना वो एक्सपीरियंस थोड़ा पीछे हट गया बट आई थिंक थैंक्स टू वाइनल रिकॉर्ड्स एटलीस्ट ये चीज़ भी हम लोग अभी भी मेंटेन करके रखे आगे भी मेंटेन होगा बिकॉज वाइनल रिकॉर्ड्स भी वैसा होगी उसमें आपको कंपाइलेशन जो अलग अलग गाने का कंपाइलेशन कम ही मिलते तो आपको एक पिक्चर है तो वो पिक्चर के वही गाने आएंगे तो वहाँ पर वो अब बाकी गाने नहीं डाले जाएंगे तो एक पिक्चर होता है तो उसका फुल एल्बम आता है भले वो 24 मिनट का हो या 22 मिनट का या 10 मिनट का हो तो लोग जब वाइनल खरीदते तो वो पिक्चर का एज एन एल्बम बोल के उसको पूरा लेते हैं पूरा मूवी एल्बम बोल के लेते हैं या यस सो सभी के लिए सब कुछ है एक्चुअली मार्केट में आप चूज करो आपको क्या लेना है बेसिकली राइट जितना भी हम लोगों से बात करते हैं कई फाउंडर्स से मेरी बातचीत हुई है कि कई बार ऐसा होता है कि फाउंडर्स को भी सेल्फ डाउट तो कभी कभी आ ही जाता है तो कभी आप लोगों के दिमाग में ऐसा कुछ आया कि यार ये तो बहुत हो गया अब तो बस क्या करूं आगे इट बिकेम अ मेंटल ब्लॉक और समथिंग नहीं हुआ एक्चुअली हमको इतना फील नहीं है बिकॉज हम लोग ये चीज़ करते हुए वी आर एंजॉइंग एक्चुअली तो ऐसा नहीं कि कोई ज़बरदस्ती किसी ने करने को बोला है ना या हम ज़बरदस्ती वो चीज़ चल रहा है तो उसमें घुस जाओ ऐसा नहीं है ये हमें अच्छा लगता था एंड वी लव डूइंग दिस इसलिए हमने इस चीज़ को हमने अपनाया एंड वी बिल्ड अप अ बिजनेस अराउंड दिस थिंग सो हमें उतना ऐसा फील नहीं आया कभी भी कि कुछ ज़्यादा हो गया So when I used to do designing, तो मैं डिज़ाइन का जब काम करता था तो मैं डिज़ाइन करते करते पूरा दिन गाने सुनता था ठीक है तो अभी मैं वही कर रहा हूँ सो मुझे दिन भर गाने सुनने ही पड़ते कि क्या करना है क्या कौन सा रिलीज करना है उसके लिए तो गाने सुनने ही पड़ते ऊपर से गाने सुनने के पैसे भी मिल रहे हैं तो सो वी एक्चुअली नेवर फेल्ट दैट वे क्योंकि सेल्फ डाउट मतलब ऐसा कभी आया नहीं है क्योंकि कुछ नहीं वी एक्चुअली वी डिडंट फेल एनीथिंग तो जब आप बिजनेस करते हैं तो यू टेक सो मेनी डिसीजंस कभी कोई डिसीजन गलत हो जाता है कहीं सही हो जाता है तो अगर डिसीजन गलत हो जाता है इट रिजल्ट्स इन सम सॉर्ट ऑफ अ डिले और अ फेलियर इन समथिंग उसको कैसे प्रोसेस करते हैं उसको प्रोसेस क्या करेंगे आई मीन वी ट्राई टू रेक्टिफाई दैट सी गलतियाँ तो होती रहती है ना यू कैन नॉट रोक नहीं सकते हो जाते वी आर ह्यूमंस हमसे गलतियाँ होती रहती है बट एट लीस्ट वी ट्राई एंड मेक इट अ पॉइंट कि भाई ये गलती फिर से ना हो आई थिंक बेस्ट पार्ट इज टू एक्सेप्ट द मिस्टेक कि ओके ये हुई है और ये दोबारा नहीं होनी दोबारा चाहिए। नहीं हो करेक्ट वो ही एक सॉल्यूशन है दूसरा तो कुछ सॉल्यूशन है नहीं बट अगर आप वो वही गलती अगर दोहराते रहेंगे देन दैट देयर विल बी अ प्रॉब्लम सो एक्सेप्ट करना शुड बी आजकल की जनरेशन को ये लगता है कि एक सुपर्ब और एक जिसको आजकल की लैंग्वेज में बोलते हैं कि फाड़ू आइडिया ये लाना ही सबसे मुश्किल पार्ट है व्हाट डू यू थिंक इज इट आइडिएटिंग इज डिफिकल्ट और एग्जीक्यूशन आई थिंक आइडियाज तो फिर भी आ जाते हैं मतलब आप इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट आप आइडियाज निकालते हो द डिफिकल्ट पार्ट इज एग्जीक्यूशन आप उसको कैसे एग्जीक्यूट करते हो एंड एग्जीक्यूट करके सस्टेन कैसे करते हो दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज तो मेरे हिसाब से तो आई थिंक आइडिया इज ऑल्सो चैलेंज बिकॉज आज के डेट में इफ़ यू वांट टू बी अ गुड बिजनेस मैन और एंटरप्रेन्योर देन आइडियाज आपके कुछ अच्छे होने चाहिए कुछ यूनिक होने चाहिए बट दैट इज वन पार्ट बट आई थिंक वो आइडिया को एग्जीक्यूट करो एंड एग्जीक्यूट करना एंड रियलिटी में लाना इज समथिंग वेरी डिफिकल्ट नॉट डिफिकल्ट बट चैलेंजिंग इज एग्जीक्यूशन इज yeah execution difficult is, then it's not difficult it's basically how much patience you keep and आप कितना कम से कम सेल्फ डाउट कर रहे हो बिकॉज वंस यू हैव एन आइडिया एंड आप उसको एग्जीक्यूट कर रहे हो एक सर्टन टाइम पे आपको आता है सेल्फ डाउट बट अगर आप उसको अवॉइड करोगे एंड इफ यू थिंक कि ओके नहीं की अगर मैं कुछ कर रहा हूँ मैंने सोचा है
एग्जीक्यूशन ठीक से करूँ तो हो जाएगा, देन इट विल हैपन. So basically ideating and then conviction to your idea Yes. to एंड पेशेंस रखना and चाहिए. patience of course. जल्दी में कुछ भी नहीं होता है. Of course, राइट. आई मीन that's goes without saying that. या 100%. So आज अगर कोई 18-20 साल का बच्चा आपके पास आए और आपको बोले कि एंटरप्रेन्योरशिप के जो चैलेंजेस हैं या मैं कुछ नया आइडिया शुरू करना चाहता हूँ, तो आप मुझे ये बताएं कि व्हाट विल बी योर एडवाइस टू अ 20-year-old kid who wants to start his or her own business? Patience. सबसे इम्पोर्टेंट आई थिंक. Like जल्दी में वो अभी जैसे मैंने बोला, जल्दी में कुछ होगा नहीं. तो कुछ भी आइडियाज़ आपके पास है, उसको एग्जीक्यूट करना है, इम्प्लीमेंट करना है, तो पेशेंस रखो एंड सही चैनल और सही सोर्स को आप लगाओ, बिकॉज ऑफकोर्स अकेले भी तो कुछ कर नहीं सकते. सो आइडियाज़, यू माइट हैव लॉट ऑफ आइडियाज़ एंड एग्जीक्यूशन करने के लिए, प्लान के लिए, यू नीड हैव सम काइंड ऑफ एक टीम भी चाहिए. अकेले तो कुछ नहीं कर सकते. तो यू नीड टू बिल्ड अप अ टीम फॉर दैट एंड पेशेंस रखना चाहिए, बिकॉज रिजल्ट आपको तुरंत नहीं आते. तो आई थिंक हमारा तो यही एडवाइस रहेगा, भाई पेशेंस patience is रखो. the key. Basically, if you I'm not like generally या categorize करके मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन लोग आजकल 30 सेकेंड्स के रील को भी 2x स्पीड पे देखते हैं. Yeah. तो वो 15 सेकेंड बचा के क्या करने वाले थे? So so you have to have that kind of patience. आप एक आइडिया आपके दिमाग में है, आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, आपको उतना पेशेंस, उतना टाइम देना ही पड़ेगा. किसी भी स्पेशली अभी का जनरेशन में, जहाँ जो हर चीज़ आपको 10 मिनट्स डिलीवरी एंड 10 सेकेंड्स का वट एवर रील्स, ये सब जो है, इसमें यार वो पेशेंस और वो फोकस रहना, इट्स वेरी डिफिकल्ट. जिसने क्रैक किया, आई थिंक they can be a good, successful entrepreneur or businessman. Yeah. So finally, for a 20-year-old, the advice would be to be patient and be relentless in your execution and have conviction to your ideas. Yes. That is what. So thank you so much, sir, for coming to Advolix today. And we are thankful to you for your insights for this business. दर्शकों से ये बोलना चाहूँगा कि आज हमने जो बातचीत की म्यूजिक इंडस्ट्री के इन धुरंधरों से, ये एक ऐसी चीज को लेके आए हैं जो आपके म्यूजिक एक्सपीरियंस को एक ऐसे लेवल पे लेके जा सकते हैं जो हमने तो कभी नहीं सुना है. धन्यवाद.